हर साल नया होता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम भी नए होते हैं? आप देख रहे हैं बुक बीम चैनल। ये चैनल सिर्फ किताबों की बातें नहीं करता, ये उन विचारों को आप तक पहुंचाता है जो आपकी सोच, आदतों और पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए हालात नहीं, सही फैसला और सही दिशा जरूरी होती है। ये किताब बताती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें, अपनी आदतें सुधार लें, तो नया साल ही नहीं, पूरी जिंदगी नई बन सकती है। अगर आप भी किताबों के जरिए अपनी जिंदगी में सफलता, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन चाहते हैं, तो अभी बुक बीम चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच को एक नई उड़ान देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किताब से और आज के उसी फैसले से जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। राहुल एक आम सा लड़का था, न कोई बड़ी डिग्री, न कोई बड़ा बैकग्राउंड। हर साल की तरह इस बार भी 31 दिसंबर की रात उसने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाया। सब हंस रहे थे, शोर था, पटाखे थे। लेकिन जब 12 बजे के बाद वो अकेला अपने कमरे में आया तो एक अजीब सी खामोशी थी। आईने में उसने खुद को देखा और मन में एक सवाल उठा, क्या अगला साल भी ऐसा ही जाएगा? 1 जनवरी की सुबह राहुल देर तक सोया नहीं। उसे पहली बार ऐसा लगा कि नया साल सिर्फ तारीख नहीं, शायद एक मौका है खुद को बदलने का। उसने मोबाइल उठाया, लेकिन इस बार सोशल मीडिया खोलने के बजाय एक कॉपी निकाली और लिखा, इस साल मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। यही उसका पहला स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। राहुल को समझ आ गया था कि अगर वो वही करेगा जो पिछले साल करता आया है, तो नतीजा भी वही मिलेगा। उसने तय किया कि अब वो हर चीज का ब्लेम हालात पर नहीं डालेगा, न नौकरी के लिए, न पैसों के लिए, न अपनी असफलताओं के लिए। उस दिन से उसने एक बात मान ली, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। राहुल ने कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया, उसने बस इतना तय किया कि वो रोज सुबह 1 घंटा खुद पर काम करेगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, नींद आती थी, मन नहीं करता था, लेकिन उसे याद था, सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। धीरे धीरे उसने एक स्किल सीखनी शुरू की, यूट्यूब, किताबें और रोज प्रैक्टिस। बाकी लोग जब नया साल भूल चुके थे, राहुल अपने कमिटमेंट पर टिका रहा। पहले राहुल खुद को कमजोर समझता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्किल बढ़ी, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। अब वो खुद से कहता था, मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। बीच में कई बार ऐसा लगा कि सब छोड़ दे, रिजल्ट्स जल्दी नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार राहुल अलग था। उसे पता था, जिंदगी 1 जनवरी को नहीं बदलती, लेकिन जो रोज सही दिशा में चलता है, उसकी जिंदगी एक दिन जरूर बदलती है। 31 दिसंबर फिर आया। इस बार राहुल किसी पार्टी में नहीं था, वो उसी कमरे में बैठा था, लेकिन हालात बिल्कुल अलग थे। उसके पास एक स्किल थी, काम था, आत्मविश्वास था, और सबसे बड़ी बात, खुद पर गर्व था। उसने फिर आईने में खुद को देखा और मुस्कुराकर बोला, इस बार सिर्फ साल नहीं बदला, मैं बदल गया। नया साल किसी को सफल नहीं बनाता, नया फैसला, नई आदतें और रोज की कंसिस्टेंसी ही जिंदगी बदलती है। अगर आप भी 1 जनवरी से खुद को सीरियसली लेने का फैसला कर लेते हो, तो यकीन मानिए, अगली 31 दिसंबर को आपकी कहानी भी बदली हुई होगी। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। जेन ज़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में वीक पड़ जाते हैं। हम बोलते हैं, सोच रहा हूं, देखते हैं, अभी टाइम नहीं है, और इसी अभी नहीं में साल निकल जाता है। सच ये है कि जब तक अंदर से ये क्लियर नहीं होगा कि अब बदलाव जरूरी है, तब तक कोई भी मोटिवेशन, कोई भी वीडियो या कोई भी बुक हमारी लाइफ नहीं बदल सकती। स्ट्रॉन्ग डिसीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप जोश में आकर कोई बड़ा ऐलान कर दें। स्ट्रॉन्ग डिसीजन का मतलब होता है दिल से मान लेना कि अब पुराना वर्जन ऑफ माई सेल्फ एक्सेप्टेबल नहीं है। जब कोई इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि जो लाइफ अभी चल रही है वो उसे फ्यूचर में कहीं नहीं ले जा रही, वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जेन ज़ी सबसे ज्यादा भागती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले सिचुएशन सही हो जाए, फिर हम डिसीजन लेंगे, पहले पैसे आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, सपोर्ट मिल जाए, तब हम सीरियस होंगे। लेकिन रियलिटी उल्टी है, पहले डिसीजन आता है, फिर सिचुएशन बदलती है। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान पहले कंफ्यूज्ड था, डरता था, अनश्योर था,
लेकिन उसने फिर भी डिसाइड किया। डिसीजन लेने का मतलब है खुद से ये कहना कि चाहे डर लगे, चाहे परफेक्ट प्लान न हो, मैं फिर भी एक्शन लूंगा। स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी सोच बदल देता है। डिसीजन से पहले आप एक्सक्यूजेस ढूंढते हो, डिसीजन के बाद आप सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हो। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपका दिमाग बहाने बनाने के बजाय रास्ते ढूंढने लगता है। पहले जो प्रॉब्लम्स पहाड़ लगती थीं, अब वही चैलेंजेस लगने लगती हैं। यही माइंडसेट शिफ्ट लाइफ चेंज की फाउंडेशन बनता है। जेन ज़ी को एक बात समझनी बहुत जरूरी है। डिसीजन एक बार लिया जाता है, लेकिन उसे हर दिन रिपीट करना पड़ता है। सिर्फ 1 जनवरी को डिसाइड कर लेना काफी नहीं है। अगली सुबह जब अलार्म बजेगा और मन करेगा सोते रहने का, उस दिन फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। जब दोस्त मस्ती कर रहे होंगे और आपको अपने गोल पर काम करना होगा, उस दिन फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। स्ट्रांग लोग वही होते हैं जो रोज अपने डिसीजन पर टिके रहते हैं। स्ट्रांग डिसीजन आपको अलग बना देता है। भीड़ वही काम करती है जो आसान होता है, जो मजेदार लगता है, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है। लेकिन जो इंसान लाइफ बदलने का डिसीजन लेता है, वो लॉन्ग टर्म सोचता है। वो जानता है कि आज डिस्कम्फर्ट सहना पड़ेगा, लेकिन कल रिस्पेक्ट और फ्रीडम मिलेगी। यही सोच धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। आप खुद को लेजी, कंफ्यूज्ड या अनलकी नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल और फोकस्ड इंसान के रूप में देखने लगते हो। एक स्ट्रांग डिसीजन आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। हो सकता है शुरुआत में कोई फर्क न दिखे, लेकिन अंदर से आप बदल चुके होते हो। और जब अंदर बदलाव आता है, तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। लोग आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद सामने आने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करने लगते हो। सेल्फ ट्रस्ट वही चीज़ है जो जेन ज़ी में सबसे ज़्यादा मिसिंग है, और स्ट्रांग डिसीजन वही चीज़ वापस दिलाता है। अंत में एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझ लो, जिंदगी मोटिवेशन से नहीं, डिसीजन से बदलती है। मोटिवेशन आएगा जाएगा, मूड बदलेगा, लोग बदलेंगे, लेकिन अगर आपका डिसीजन स्ट्रांग है, तो आप रास्ते से नहीं हटोगे। अगर आज आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या सिर्फ चेंज की बातें करना चाहता हूं? जिस दिन इस सवाल का जवाब एक्शन में बदल गया, उसी दिन आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। ब्लेम गेम बंद करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जिंदगी में सबसे आसान काम होता है किसी और को दोष देना। जब नंबर कम आते हैं तो सिस्टम खराब है, जब जॉब नहीं मिलते तो मार्केट खराब है, जब पैसे नहीं होते तो बैकग्राउंड खराब है। जेन ज़ी इस ब्लेम गेम में इसलिए फंसी रहती है क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें यह सिखा दिया है कि हर प्रॉब्लम का विलेन बाहर होता है, अंदर नहीं। लेकिन हार्श ट्रुथ ये है कि जब तक हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को हर बात के लिए दोषी मान लो। इसका मतलब होता है ये एक्सेप्ट करना कि अब आगे क्या होगा वो मेरे एक्शंस पर डिपेंड करता है। पास्ट में क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने सपोर्ट नहीं किया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज के बाद आप क्या करने वाले हो। जिस दिन कोई इंसान ये सोच लेता है कि मेरी लाइफ की स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, उसी दिन से वो विक्टिम नहीं, ओनर बन जाता है। ब्लेम गेम हमें टेम्पररी रिलीफ देता है। जब हम किसी और को दोष देते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि गिल्ट कम हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आदत हमें वीक बना देती है। जो इंसान हर चीज के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानता है, वो खुद कभी पावरफुल नहीं बन पाता, क्योंकि पावर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। अगर आप कंट्रोल चाहते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। जेन ज़ी की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि लाइफ हमें समझे, लेकिन हम लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं फ्रीडम, सक्सेस, रिस्पेक्ट, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस और मेहनत से डरते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब होता है कंफर्ट छोड़ना। इसका मतलब होता है ये मान लेना कि अब एक्सक्यूजेस काम नहीं आएंगे, और यही बात ज्यादातर लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है। जिस दिन आप ब्लेम गेम बंद करते हो, उसी दिन आपके सवाल बदल जाते हैं। पहले सवाल होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद सवाल बन जाता है अब मुझे क्या करना चाहिए। यही सवाल आपको आगे ले जाता है। प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहती हैं, लेकिन आपका अप्रोच बदल जाता है। आप रोने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हो। यही मैच्योरिटी है और यही ग्रोथ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। जब आप जानते हो कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, तो आप खुद को वीक महसूस नहीं करते। आप समझ जाते हो कि हर दिन आपके पास चॉइस है, लेजी बनने की या डिसिप्लिन्ड बनने की, डरने की या सीखने की, एक्सक्यूज देने की या एफर्ट करने की। ये अवेयरनेस ही इंसान को एवरेज से अलग बनाती है। एक बात साफ समझ लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि आप अकेले सब कुछ करोगे। हेल्प लेना गलत नहीं है, लेकिन हेल्प मांगने और ब्लेम करने में फर्क होता है। हेल्प मांगना स्ट्रेंथ है, ब्लेम करना वीकनेस।
जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब लोग भी आपको सीरियसली लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि ये इंसान रोने वाला नहीं, करने वाला है। आखिर में अगर सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो एक सिंपल रूल याद रखो, जिस चीज पर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करो और जिस पर कर सकते हो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यही रूल आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। जेन ज़ी को मोटिवेशन की नहीं, ओनरशिप की जरूरत है। जिस दिन आपने अपनी लाइफ की ओनरशिप ले ली, उसी दिन से आपकी स्टोरी बदलने लगेगी, धीरे लेकिन परमानेंटली। कंफर्ट जोन तोड़ना, ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। कंफर्ट जोन वो जगह होती है जहां सब सेफ लगता है, वही रूटीन, वही लोग, वही एक्सक्यूजेज और वही लाइफ। जेन ज़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। मोबाइल, रील्स, लेट नाइट्स, कल करेंगे वाला माइंडसेट, ये सब कंफर्ट जोन का ही हिस्सा है। बाहर से ये लाइफ इजी लगती है, लेकिन अंदर से यही कंफर्ट जोन आपकी ग्रोथ को धीरे धीरे मार देता है। जिंदगी में बदलाव तब नहीं आता जब सब इजी हो, बदलाव तब आता है जब आप अनकंफर्टेबल चीजें चूज करते हो। कंफर्ट जोन आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट भी वही देता है। जब आप हर बार वही काम करते हो जो आसान लगता है, तो रिजल्ट भी वही मिलता है जो अब तक मिलता आया है। और अगर रिजल्ट पसंद नहीं है तो साफ है कि एक्शंस बदलने पड़ेंगे, और एक्शंस तभी बदलते हैं जब कंफर्ट जोन टूटता है। जेन ज़ी अक्सर बोलती है, मैं रेडी नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, अभी सही टाइम नहीं है। सच ये है कि कोई भी कभी रेडी नहीं होता। रेडी होने का इंतजार करने वाले लोग पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। ग्रोथ रेडी होने से नहीं, रिस्क लेने से आती है। पहली बार बोलना अनकंफर्टेबल होता है, पहली बार सीखना मुश्किल लगता है, पहली बार फेल होना पेनफुल होता है, लेकिन यही एक्सपीरियंसेस इंसान को स्ट्रांग बनाते हैं। कंफर्ट जोन तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ पूरी तरह उलट-पुलट कर दो। इसका मतलब है रोज थोड़ा सा डर चूज करना, रोज एक ऐसा काम करना जो आपका पुराना वर्जन अवॉइड करता था। जब आप डेली छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट फेस करते हो तो दिमाग धीरे धीरे अडेप्ट हो जाता है। फिर वही चीजें जो पहले डराती थीं आपकी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल कोट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो तो आप खुद को प्रूफ देते हो कि मैं कर सकता हूं। यही प्रूफ फ्यूचर में आपको और बड़े चैलेंजेस लेने की हिम्मत देता है। कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान खुद पर डाउट करता है, बाहर निकलने वाला खुद पर ट्रस्ट करना सीखता है। एक और हार्श ट्रूथ ये है कि कंफर्ट जोन में रहने से आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती। लोग आपको तब सीरियसली लेते हैं जब आप ग्रोथ की तरफ दिखते हो, जब आप मेहनत करते हो, सीखते हो, फेल होकर उठते हो, तब लोग रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। जेन ज़ी रिस्पेक्ट चाहती है, रिकग्निशन चाहती है, लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ने से डरती है। रिस्पेक्ट कभी कंफर्ट से नहीं आती, वो स्ट्रगल से आती है। कंफर्ट जोन तोड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी सोच एक्सपैंड होती है। आपको नए लोग मिलते हैं, नए आइडियाज मिलते हैं और लाइफ को देखने का नजरिया बदलता है। आप समझने लगते हो कि दुनिया आपकी छोटी सी स्क्रीन से कहीं बड़ी है। यही रियलाइजेशन आपको एवरेज लाइफ से बाहर निकालकर मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाती है। आखिर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात याद रखो, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो तुम ग्रो नहीं कर रहे। ग्रोथ हमेशा उस जगह होती है जहां डर होता है, कंफ्यूजन होता है और अनसर्टेनिटी होती है। जेन ज़ी के पास टाइम भी है, एनर्जी भी है और पोटेंशियल भी। बस एक चीज की कमी है, कंफर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत। जिस दिन ये हिम्मत आ गई, उसी दिन से आपकी लाइफ सच में बदलनी शुरू हो जाएगी। डेली रूटीन बनाना, डिसिप्लिन ही असली पावर है। जेन ज़ी आज सबसे ज्यादा बिजी जनरेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी। पूरा दिन मोबाइल, नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस और रैंडम थॉट्स में निकल जाता है, और रात को लगता है कि आज कुछ खास किया ही नहीं। असल में प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम रूटीन की कमी है। जब जिंदगी में रूटीन नहीं होता तो दिन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, बल्कि दिन हमें कंट्रोल करता है। डेली रूटीन कोई बोरिंग चीज नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। रूटीन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी रोबोटिक बन जाए। रूटीन का मतलब है कि आपकी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट हो। जब आपको पता होता है कि कब उठना है, कब सीखना है, कब काम करना है और कब आराम करना है, तब दिमाग फ्री रहता है। बिना रूटीन के दिमाग हर छोटी चीज पर डिसीजन लेता रहता है, और यही डिसीजन फटीग आपको मेंटली थका देता है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन में सबसे बड़ा फर्क यही है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन डिसिप्लिन कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। रूटीन डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देता है। जब कोई काम रोज एक ही समय पर होता है तो उसमें ज्यादा विल पावर नहीं लगती। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग इंस्पिरेशन के भरोसे नहीं, रूटीन के भरोसे चलते हैं। जेन ज़ी को यह समझना जरूरी है कि जो काम रूटीन में फिट हो जाता है वही लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देता है।
रूटीन आपको कंसिस्टेंसी सिखाता है। जिंदगी में बड़ी चीजें रोज थोड़ा थोड़ा करने से बनती हैं। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा इंप्रूव करना, यही प्रोसेस 1 साल बाद बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। बिना रूटीन के हम एक्सट्रीम्स में जीते हैं, कभी बहुत ज्यादा काम, फिर कई दिन कुछ नहीं। रूटीन इस अप डाउन को बैलेंस करता है और ग्रोथ स्मूथ बनाता है। डेली रूटीन का एक बड़ा फायदा यह है कि ये डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है। जब दिन स्ट्रक्चर में होता है तो आप हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट नहीं करते। आपको पता होता है कि अभी फोकस का टाइम है, स्क्रोलिंग का नहीं। जेन ज़ी की प्रोडक्टिविटी इसलिए लो नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए लो है क्योंकि उसका फोकस फ्रैगमेंटेड है। रूटीन फोकस को वापस लाता है। रूटीन सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है। जब आप रोज अपने बनाए हुए स्केड्यूल को फॉलो करते हो तो आप खुद की नजरों में गिरते नहीं हो। आप जानते हो कि आप अपने शब्दों पर टिके रहते हो। यही सेल्फ ट्रस्ट आगे चलकर कॉन्फिडेंस में बदलता है। जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग बोलते हैं कि रूटीन फॉलो करना मुश्किल है। सच ये है कि परफेक्ट रूटीन नहीं होता। स्टार्ट सिंपल करो। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन बनाओगे तो टूट जाएगा। डेली रूटीन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन नॉन नेगोशिएबल भी। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी हालत में हो, जैसे लर्निंग, हेल्थ और सेल्फ वर्क। यही स्मॉल नॉन नेगोशिएबल्स आपकी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। आखिर में ये समझ लो कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन फ्रीडम है। जब आपके पास रूटीन होता है तो आप गिल्ट फ्री आराम भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने जरूरी काम कर लिया है। बिना रूटीन के आराम भी टेंशन देता है। जेन ज़ी फ्रीडम चाहती है, लेकिन असली फ्रीडम रूटीन से ही आती है। जिस दिन आपने डेली रूटीन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी लाइफ स्कैटर्ड से स्ट्रक्चर्ड होने लगेगी, और यही स्ट्रक्चर आपकी सक्सेस की बैकबोन बनेगा। सोच बदलो तो जिंदगी बदलेगी। जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है, और अंदर जो सबसे पहले बदलता है वो है सोच। जेन ज़ी की सबसे बड़ी लड़ाई आज हालात से नहीं, माइंडसेट से है। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी ज्यादा है। वजह साफ है, हमारी सोच आउटडेटेड और लिमिटेड है। जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक रूटीन, मेहनत और स्किल भी पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही फैसले लेते हैं, और जैसे फैसले लेते हैं वैसे ही जिंदगी बनती है। अगर आपकी सोच ये है कि मेरे बस का नहीं है, तो आप कोशिश ही नहीं करोगे। अगर सोच है कि लोग क्या कहेंगे, तो आप रिस्क नहीं लोगे। यही छोटी छोटी सोच मिलकर जिंदगी को एवरेज बना देती हैं। सक्सेसफुल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। जेन ज़ी सोशल मीडिया की वजह से कंपैरिजन ट्रैप में सबसे ज्यादा फंसी हुई है। हम किसी की हाईलाइट लाइफ देखते हैं और अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। इससे सोच धीरे धीरे नेगेटिव बनती जाती है। लगता है कि सब आगे निकल गए, बस हम ही पीछे रह गए। लेकिन सच ये है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। जब तक आप दूसरों की रेस दौड़ते रहोगे, अपनी डायरेक्शन कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। सोच बदलने का मतलब ये नहीं कि आप फेक पॉजिटिविटी ओढ़ लो। इसका मतलब है रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। मतलब ये मानना कि चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन मैं सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। जब आप प्रॉब्लम्स को एंड नहीं, लेसन की तरह देखना शुरू करते हो, तब माइंडसेट ग्रोथ मोड में चला जाता है। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म सक्सेस की जड़ है। सोच बदलने का एक पावरफुल तरीका है अपनी लैंग्वेज बदलना। आप खुद से कैसे बात करते हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप हर वक्त खुद को बोलते हो मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग वही मान लेता है। लेकिन जब आप बोलते हो अभी नहीं आता लेकिन सीख लूंगा, तो पॉसिबिलिटीज खुलने लगती हैं। वर्ड्स सिर्फ आवाज नहीं होते, वो डायरेक्शन होते हैं। पॉजिटिव सोच का मतलब ये भी नहीं कि आप रियलिटी से भागो। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोचना। नेगेटिव सोच आपको ब्लेम की तरफ ले जाती है, पॉजिटिव सोच आपको सॉल्यूशन की तरफ। जब सोच बदलती है, तब आप एक्सक्यूजेस कम और एफर्ट ज्यादा देने लगते हो। यही फर्क जेन ज़ी को बाकी जनरेशन से अलग बना सकता है अगर वो चाहे। सोच बदलने में एनवायरनमेंट का भी बड़ा रोल होता है। आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो, किन लोगों के साथ रहते हो, किस तरह की बातें सुनते हो, ये सब आपकी सोच को शेप करता है। अगर दिन भर नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे तो माइंड भी नेगेटिव रहेगा। इसलिए स्मार्ट जेन ज़ी वही है जो कॉन्शियसली अपना इनपुट चूज करती है। बुक्स, लर्निंग वीडियोस और ग्रोथ ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशंस सोच को अपग्रेड करते हैं। आखिर में एक सिंपल ट्रूथ समझ लो,
जिंदगी वही बनती है जो आप रोज अपने दिमाग में सोचते हो। अगर आप हर दिन खुद को वीक, अनलकी और कंफ्यूज्ड मानते रहोगे तो वही बन जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को लर्नर, फाइटर और इंप्रूविंग इंसान की तरह देखने लगोगे तो आपकी एक्शंस भी वैसे ही हो जाएंगे। सोच बदलना आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। और जिस दिन आपकी सोच बदल गई, उस दिन जिंदगी खुद ब खुद बदलनी शुरू हो जाएगी। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू किसी चीज की है तो वो है स्किल। जेन जी के सामने अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सिर्फ डिग्री या टैलेंट से काम नहीं चलता। स्किल ही वो फैक्टर है जो आपको क्राउड से अलग बनाता है। अगर न्यू ईयर में सच में स्मार्ट रेजोल्यूशन लेना है तो वो यही होना चाहिए कि इस साल मैं अपनी स्किल्स पर सीरियस काम करूंगा। पहले जमाने में डिग्री ही पहचान होती थी, आज डिग्री सिर्फ एंट्री गेट है। असली गेम स्किल का है। कंपनीज, क्लाइंट्स और मार्केट सब यही देखती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं। अगर आपके पास ऐसी स्किल है जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जेन जी को यह समझना बहुत जरूरी है कि स्किल मतलब सिर्फ कोडिंग या डिजाइन नहीं। कम्युनिकेशन, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब भी पावरफुल स्किल्स हैं। स्किल डेवलप करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की होती है। जेन जी बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती है और उतनी ही जल्दी बोर भी। आज एक स्किल स्टार्ट की, 2 हफ्ते बाद दूसरी, फिर तीसरी, रिजल्ट कुछ भी नहीं। स्किल डेवलपमेंट स्लो प्रोसेस है, लेकिन गारंटीड प्रोसेस है। रोज थोड़ा सीखना, रोज प्रैक्टिस करना, यही तरीका काम करता है। ओवरनाइट एक्सपर्ट बनने का सपना सिर्फ मोटिवेशन रील्स में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। स्किल आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आपको पता होता है कि आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी है जो मार्केट में काम की है, तो आप खुद को वीक नहीं महसूस करते। आपको दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यही कॉन्फिडेंस इंटरव्यूज में, मीटिंग्स में और लाइफ डिसीजंस में दिखता है। स्किल डेवलप करने से सिर्फ पैसे नहीं आते, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है, जो जेन जी के लिए आज सबसे बड़ी नीड है। स्किल डेवलपमेंट आपको इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाता है। जब आपके पास स्किल होती है तो आप ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। जॉब करनी हो, फ्रीलांसिंग करनी हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, सब पॉसिबल हो जाता है। बिना स्किल के ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं और डिपेंडेंसी बढ़ती है। न्यू ईयर में अगर आप फ्रीडम चाहते हो तो स्किल पर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जेन जी को एक बात समझनी होगी कि स्किल सीखना बोरिंग नहीं है अगर सही तरीके से किया जाए। सीखने को प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस से जोड़ो। सिर्फ वीडियोस देखना काफी नहीं है। अप्लाई करो, मिस्टेक्स करो, फीडबैक लो। स्किल वही डेवलप होती है जो यूज की जाती है। जो स्किल सिर्फ नोटबुक या प्लेलिस्ट में रहती है वो कभी स्ट्रांग नहीं बनती। स्किल डेवलपमेंट का एक हिडन फायदा ये भी है कि ये आपकी सोच को डिसिप्लिन्ड बनाता है। जब आप किसी स्किल में प्रोग्रेस देखते हो तो पेशेंस और फोकस डेवलप होता है। आप समझते हो कि रियल सक्सेस टाइम लेती है। यही माइंडसेट बाकी एरियाज में भी काम आता है, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर में। आखिर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात याद रखो, फ्यूचर उनका होता है जिनके पास स्किल्स होती हैं, एक्सक्यूजेस नहीं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऐसा लो जो आपको फील गुड नहीं, फ्यूचर प्रूफ बनाए। अगर इस साल आपने सच में एक स्किल पर मास्टरी हासिल कर ली तो आने वाले सालों में आपको पीछे मुड़कर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्किल डेवलप करना इजी नहीं है, लेकिन रिग्रेट से कहीं ज्यादा आसान है। डिसाइड करो, स्टार्ट करो और डेली इंप्रूव करो। यही जेन जी के लिए सक्सेस का रियल शॉर्टकट है। कंसिस्टेंसी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का कमिटमेंट। जेन जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि उसमें टैलेंट कम है, प्रॉब्लम यह है कि वो चीजों को बीच में छोड़ देती है। हम बहुत जोश के साथ शुरुआत करते हैं, 1 जनवरी को गोल्स लिखते हैं, रूटीन बनाते हैं, स्किल सीखने की कसम खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते हैं एक्साइटमेंट कम होती जाती है और कंसिस्टेंसी टूट जाती है। सच यह है कि जिंदगी एक दिन के मोटिवेशन से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है रोज के कमिटमेंट से। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप रोज परफेक्ट रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज वापस आना, चाहे कल कितना भी खराब क्यों न गया हो। जेन जी अक्सर ये सोचती है कि अगर एक दिन रूटीन टूट गया तो सब खत्म हो गया। इसी सोच की वजह से लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन मैच्योर माइंडसेट ये समझता है कि प्रोग्रेस स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, कभी अप कभी डाउन, लेकिन डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। सोशल मीडिया ने कंसिस्टेंसी को और भी मुश्किल बना दिया है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया शॉर्टकट, कोई नया 7 डेज में सक्सेस वाला फॉर्मूला दिख जाता है। इससे माइंड कंफ्यूज हो जाता है और हम सोचते हैं कि शायद जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन सच ये है कि जो बोरिंग लगता है वही वर्किंग होता है। कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, इसलिए वो रील्स में नहीं दिखती, लेकिन रिजल्ट्स उसी से आते हैं। कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी बनाती है। जब आप किसी काम को लंबे समय तक करते रहते हो तो लोग आपको उसी चीज से पहचानने लगते हैं।
आपकी सेल्फ इमेज बदलती है। आप खुद को ट्राई करने वाला नहीं बल्कि करने वाला मानने लगते हो। यही सेल्फ बिलीफ आगे चलकर बड़े गोल्स अचीव करने में मदद करता है। बिना कंसिस्टेंसी के टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है और कंसिस्टेंसी के साथ एवरेज इंसान भी एक्सेप्शनल बन सकता है। कंसिस्टेंसी आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। जब आप रोज अपने कमिटमेंट पर टिके रहते हो तो आपका दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देता है। आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मूड आए या ना आए, काम तो करना ही है। यही हैबिट लाइफ के हर एरिया में काम आती है, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और सेल्फ ग्रोथ में। कंसिस्टेंट इंसान इमोशन से नहीं, सिस्टम्स से चलता है। जेन ज़ी को यह समझना बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंसी का मतलब एक्सट्रीम मेहनत नहीं है। इसका मतलब है स्मॉल एक्शंस लॉन्ग टाइम तक। रोज 30-60 मिनट किसी स्किल पर देना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना, रोज कुछ पेजेस पढ़ना। ये छोटी चीजें साल के अंत तक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं कि एक साल में कितना कुछ बदला जा सकता है और ओवर एस्टिमेट करते हैं कि एक हफ्ते में कितना कुछ हो जाएगा। कंसिस्टेंसी फेलियर से डरना भी सिखाती है। जब आप रोज कोशिश करते हो तो फेल होना नॉर्मल लगने लगता है। आप समझते हो कि फेलियर एंड नहीं है, फीडबैक है। यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग करता है। जो लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते वो फेलियर से डरते हैं, जो कंसिस्टेंट होते हैं वो फेलियर से सीखते हैं। आखिर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल सच याद रखो, 1 जनवरी सिर्फ शुरुआत है, असली खेल 31 दिसंबर तक चलता है। उस दिन फर्क ये नहीं पड़ेगा कि आपने कितने गोल्स लिखे थे, फर्क ये पड़ेगा कि आपने कितने दिनों तक एक्शन लिया। जेन ज़ी के पास टाइम है, एनर्जी है और पोटेंशियल है। अगर एक चीज मास्टर कर ली जाए तो वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी टैलेंट से जीत जाती है, लक से जीत जाती है और एक्सक्यूजेस से तो हमेशा ही जीतती है। जिस दिन आपने रोज थोड़ा से बेहतर बनने का कमिटमेंट ले लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, स्लोली, साइलेंटली बट परमानेंटली। तो आज आपने समझा कि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक सही फैसला, सही आदतें और रोज की कंसिस्टेंसी की। याद रखिए, 1 जनवरी सिर्फ शुरुआत होती है। असली बदलाव तब आता है जब आप 31 दिसंबर तक खुद पर टिके रहते हैं। अगर आज की ये बातें आपके अंदर थोड़ा सा भी चेंज लाई हों, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब मुझे खुद पर काम करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप किताबों के आइडियाज़ के जरिए अपनी सोच, माइंडसेट और ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो बुक बीम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आपके बेहतर वर्जन के एक कदम और करीब ले जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई किताब, एक नए पर्सपेक्टिव और आपकी ज़िंदगी बदलने वाले एक नए आइडिया के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी वही बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत करता है।